नमस्कार देवियों और सज्जनों, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी भारी तादाद में आज आप इस ट्रेलर लॉन्च में आए हैं। विनोद के साथ हमारा बहुत पुराना ताल्लुकात रहा है। जब ये इंस्टीट्यूट से निकले थे तब से ये मेरे साथ फिल्मों में काम करने की सोच रहे हैं। 30-40 साल लग गए इनको, और उसके बाद जाकर के इन्होंने तय किया कि शायद मैं इस लायक हूँ कि अब इनके साथ काम कर सकूँ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पब्लिकली। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि जिनको मैंने अपने सामने पैदा होते हुए देखा था, फरहान अख्तर। अमित जी, मेरा सवाल आपसे है। आपके सेंटर में आलोक हियर फ्रॉम OAFM, आपके राइट। सर ये इधर आपके राइट में। सर सवाल मेरा ये है कि शतरंज का खेल आप इन जनरल खेलते हैं कभी जिंदगी में? इन जनरल मतलब यानी कभी खेला है मैंने जी, शतरंज? कभी दोस्तों के साथ जी 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 बिल्कुल। तो कौन सा ऐसा, जैसे प्यादे हुए वजीर हुआ, उसी में रानी भी होती है, किसका महत्व सबसे ज्यादा होता है इस खेल में सर आपके हिसाब मेरा ऐसा मानना है कि प्यादा जो है ना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। से? उसका कारण सर आपसे? धीमे धीमे चलता है और उसमें इतनी काबिलियत होती है कि वो राजा को भी मात दे देता है। इसका एक मैं ऐड करूंगा कि धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब वो आखिरी खाने पे पहुंचता है तो वो वजीर बन जाता है, फिर बादशाह को हरा देता है। सर अभी सब लोग हंस रहे हैं, लेकिन जब फिल्म आप देखेंगे तो जो इन्होंने कहा उसका असली जो मतलब है वो आपको पता चलेगा। फरहान, आप खेलते हैं? और कुछ थोड़ी बहुत कहानी इसके अंदर छुपी हुई है। जी, वो अल्फाज से पता चल गया सर। Good afternoon, everybody. My question is to Mr. Bachchan. Mr. Bachchan here. Sir, I'm here to ask you what everyone here wants to know, your take on the Maggie Row that's, currently making headlines. Madam, अभी तक I have not received any notice. As soon as I will get it, I will put it up to my lawyers and we will fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that, I stopped endorsing Maggie 2 years ago. I don't endorse Maggie anymore now. And that happened 2 years ago, so I haven't been associated with the product. Bachchan sir, you're right. Sorry. Bachchan sir, sorry. Ali from movietalkers.com. Yeah. बच्चन सर आपने लेफ्ट राइट बोल के इतना कंफ्यूज कर दिया। बच्चन साहब, आपने फरहान के साथ लक्स में एज एन एक्टर काम किया था, उसके बाद अभी आप दोनों एक साथ एक्टिंग कर रहे हो, तो फरहान एज एन एक्टर बेटर है कि डायरेक्टर बेटर है? सर इनमें दोनों खूबियाँ हैं, और कलाकार तो हैं ही बहुत खूबसूरत और अच्छे, लेकिन कई बार इनके मन के अंदर जो इनका जो अंदरूनी भावनाएं हैं एज ए निर्देशक, वो कभी कभी बाहर आ जाती थी, तो और कभी कभी हम दोनों के बीच सलाह मशवरा हो जाता था। तो ये जो कहते थे उसको मैं मानता था, क्योंकि उनके अंदर एक निर्देशक है और निर्देशक का मानना बहुत आवश्यक हो जाता है कलाकार के लिए। हेलो, सर बहुत सारे खेल हैं जो मैं खेलना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ। पता नहीं कि अब बढ़ती उम्र में उन्हें खेल पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरा प्रयत्न अभी जारी है, और जैसे ही कोई नया खेल सीख लूंगा मैं आपको बताऊंगा। बच्चन जी, आपके लेफ्ट में। बच्चन जी, यहाँ यहाँ। हाँ जी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी 42वीं सालगिरह है। तो मैं जानना चाहूँगी कि जया जी ने आपको क्या गिफ्ट दिया, या आपने उन्हें क्या गिफ्ट दिया? मेरी सालगिरह नहीं है, आपकी शादी की सालगिरह है, 42वीं में। शादी आप शब्द इस्तेमाल नहीं किया इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, क्षमा चाहूँगी सर। विवाह जयंती है आज हमारी जी। और जी सर, बधाई दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you for asking that question. Thank you for letting us know. पत्नी है नहीं मुंबई में जी, वो विदेश में है, और ठीक 12 बजे रात को हमने उनको बधाई दी। अभी यहाँ आने से पहले फिर हम फेस टाइम पे बात कर रहे थे, वो हमें बधाई कहना चाहनी थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखिए देर हो रही है, यहाँ पर सब मीडिया इंतजार कर रहा है, मुझे जाना है, और मैं भाग आया। अब मैं वापस जा करके फिर बात करूँगा उनसे, और आपकी बात जो है उन्हें अवश्य कहूँगा।
Amit ji, is that the reason that you are looking handsome today? कहाँ हो तुम? Sir, yeah. ऐश, thank you, With madam. your नतमस्तक हूँ Sir, आपके सामने. sir, बड़ी with बड़ी your- कृपा है आपकी. with your देवी जी. specific fashion styling, that chunni makes you look so handsome, and you give a tough competition to the youth sitting beside you. सर एक और Tell पिक्चर me बनाइए. who has एक जल्दी से एक और पिक्चर बनाइए. आपको किसने ये जिसमें- स्टाइलिंग करवाई बता रहा सर? हूँ. एक जल्दी से पिक्चर बनाइए जिसमें आजकल की जितनी नौजवान हीरोइंस हैं वो मेरे साथ हो, मेरे सामने हो, और इनका उदाहरण लीजिएगा. मैडम ये जया जी की भेंट है, लेकिन आज नहीं, बहुत पहले की. ये खास बंगाल से बनता है, बंगाल में बनता है. और जब हम अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसका नाम था पीकू, उस समय जब वो कलकत्ता आई थी तो उन्होंने मुझे खरीद के दिया था. मैडम जितने वस्त्र के बारे में आपने पूछना अभी पूछ लो, एक एक करके. मामला बहुत हल्का हो सकता है. घड़ी तक की बात रहने दीजिए आप प्लीज. Hello, Farhan. Hello, Farhan. Towards your left. Left. यहाँ लेफ्ट साइड में सर, आपके लेफ्ट साइड में सर. यहाँ सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको सर. 42वीं शादी की सालगिरह है, और आपसे सवाल करूंगा सर, क्योंकि आपके जो बाएं साइड में बैठे हैं सर, वो शादी के साइड इफेक्ट वाले बैठे हैं. तो क्या ये सर एक लाइन होती है कि शादी का लड्डू जो खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है? तो सर इन 42 सालों में ये लाइन कितनी बार याद रही है? आपकी शादी हो गई क्या? जी सर. कितना मीठा है आपका लड्डू? सर आपसे पूछना है मुझे वही. नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. सर 42 साल नहीं हुए शादी. हम प्रजातंत्र में रहते हैं, पूछने का अधिकार हमको भी है. सारा लड्डू आप ही खा जाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे फिर? यानी आपके लड्डू मीठे हैं, नहीं बोल दीजिए. जी सर बिल्कुल. मेरे भी बहुत मीठे हैं. सर अनुभव थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आपने ट्विटर पे बहुत सारी बात शेयर की हैं. थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सर अनुभव कैसा था ये पूरा 42 साल का अनुभव? 42 साल विवाह का अनुभव. इसको कौन लाया यार इधर? सर ये बहुत लंबी बात हो जाएगी. थैंक यू सर. Amit sir, you're on your left. You're. Okay. Recently, Deepika gave an interview saying that it was a mistake of her not calling you at the success bash, and she also said कि उन्होंने आपको बहुत text और message किया. तो क्या हम मान ले कि आपने उनको finally माफ कर अरे दिया मैडम है? छोड़ दीजिए, जो बीत गई सब बात गई, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए. एक कविता सुना देता हूं मैं बाबूजी की इस पर. प्लीज सुनाइए सर प्लीज. जो बीत गई सो बात गई. जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था. वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो. कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे. जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर पूछो टूटे तारों का कब अंबर शोक मनाता है. जो बीत गई सो बात गई. वाह. कहाँ वक्त मिलता है इतना हम लोगों के पास कि आप सबके जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके लिए हम उसका उत्तर दें. विदु सर ज्यादा पूछेंगे तो एक और कविता सुना देंगे आपको. पूछिए प्लीज. प्लीज. मिस्टर बच्चन पीछे. सवाल थोड़ा यहाँ से थोड़ा वजीर से थोड़ा अलग है. सब पीछे, एकदम पीछे हैं सर. सर आज सुबह से ही खबरें पीछे सर, आपके पीछे नहीं, कैमरास के पीछे. सर आज सुबह ही खबरें आई हैं कि बोफोर्स मामले में आपके बयान जो हैं वो उसको लेकर खबरें आई हैं. क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में? कहाँ हैं आप पहले तो ये सर बताइए. ये पीछे ये सर. क्या मैंने सुना नहीं, क्या पूछा सर आपने? बोफोर्स मामले में जो आपका बयान था. मेरा क्या बयान था? सर यही कि आप अपने पिता के घर पर थे, जगदीश टाइटलर कहाँ थे वो आपको पता नहीं था. तो सर उसको लेकर जो बयान आया है आपका दिया गया. मैंने समझ नहीं आ रहा क्या कहा आपने, हमने देखा नहीं उसको अभी तक. क्षमा चाहता हूँ, बताइए क्या था बयान? हाँ सर, न्यूज़ में इस तरह की खबरें हैं सुबह से कि जो आपकी जो कॉपी जो सीबीआई के पास आपने सबमिट किया है, जो बयान सबमिट किया है वो फाइनली दे दिया गया है, जिसमें कि आपने कहा था कि उस वक्त आप पिता के घर पर थे और जगदीश टाइटलर कहाँ थे इसकी आपको जानकारी नहीं है. ये बोफोर्स के मामले में है? हाँ जी सर. मैं अपने पिता के घर पे था.
84 riots, I'm sorry, 84 riots, sir. हाँ नहीं, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। 84 riots के बाद। और बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं। हम मैंने उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ थे, तो मैंने कहा मैं अपने बाबूजी के घर पे था। मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब पता नहीं कौन से बयान की बात कर रही हैं। हाँ हाँ, वो लोग आए थे मुझसे पूछने कि आप कहाँ थे और ये बाकी लोग कौन थे आपके इर्द गिर्द। तो मैंने बताया मुझको याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। जितना मुझको याद था मैंने बता दिया उनको। अब वही दिलवाएंगे। हमारे में तो इतने औकात है नहीं। और जिस संबंध में हमने वो बात की थी वो अलग था। Consider myself very fortunate to be still getting some work, and very fortunate to have the opportunity to work with this new generation, whom I find unbelievably talented, very progressive in their thought and thinking, and it's a great joy. The average age on my sets is about 25, 30 years, and I'm 73, so I just wonder whether, this is my position or place or not, but it's just a wonderful experience. I'm very fortunate, really, to be still getting some work, and I would like to continue working, yes. Sorry? Well, that's for you to say and for me to keep quiet on. आपके पास फुर्सत है क्या? मैडम, आप बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछ रही हैं सुबह से। अभी तक तो आप मेरे वस्त्र के ऊपर पीछे पड़ी हुई थी, अब हमारी कुंडली ऊपर आ गई हैं आप। क्या मालूम किसने क्या लिखा है, और जिसने लिखा होगा उनसे जाके पूछिए आप। राजू सर, सॉरी, मुझे पूछ रही हैं कि बच्चन साहब को पूछ रही हैं? हाँ जी। या my matter is now sub judice, so I won't be able to say anything. But all I can say is that as soon as I get the notice, my lawyers will look through it. We will follow the law of the land, and they shall have my fullest cooperation in it. Mr. Bachchan, आपसे सवाल है मेरा, या आपके here. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 21st योगा डे के लिए आपको इनवाइट किया है और शिल्पा शेट्टी को, तो क्या आप जाएंगे दिल्ली? और योगा के लिए मायने क्या हैं आपके? क्या आप योगा करते हैं? लोगों को कैसे इंस्पायर करेंगे, कुछ बताएंगे आप? जी, मैंने अभी तक वो निमंत्रण देखा नहीं है। जो निमंत्रण मेरे पास आया है वो NFDC से आया है, और उन्होंने कहा है कि ऐसे एक योगा दिवस जो है वो सरकार की तरफ से मनाया जा रहा है, और क्या आप एक वीडियो बाइट दे सकते हैं। और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी मैं जा कर के वो वीडियो बाइट देने वाला हूँ, केवल बताने के लिए कि ये योगा दिवस है और योगा से कैसे स्वास्थ्य और शरीर को फ़ायदा हो सकता है। और हाँ, मैं सुबह सुबह थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह कर लेता हूँ। कहानी के अंतर्गत ऐसी एक अवस्था आ जाती है जहाँ मेरी टांगें नहीं हैं, और पूरी फिल्म में मुझे जितना भी काम मिला है वो कुर्सी के ऊपर है, एक व्हील चेयर के ऊपर है। दोनों मेरी टांगें गायब हैं। जब भी मैंने विनोद के साथ काम किया है, उनमें एक ख़ासियत रहती है कि वो बहुत बारीकी से हर एक पहलू को, हर एक विषय को लेते हैं, और जब तक उनको संतुष्टि नहीं होती तब तक वो लगे रहते हैं उसमें। तो जब ये कुर्सी की बात आई तो मुझे लगा ठीक है, व्हील चेयर है, उस पर जाके बैठ जाएंगे और काम करेंगे। लेकिन 3-4 महीने पहले से ये तरह तरह के विभिन्न प्रकार की कुर्सियाँ जो हैं वो मेरे सामने प्रकट करते थे और कहते थे इस पर बैठो, इसको आगे चलाओ, पीछे चलाओ, दाईं तरफ लो, बाईं तरफ लो, घूम जाओ। बहुत सारा इसमें उन्होंने अपना समय बिताया, और अंत में जाकर के एक कुर्सी चुनी गई जिसे आप देखेंगे फिल्म में। क्योंकि हमारी टांगें हैं भाग्यवश
इसलिए बहुत सारा विजुअल VFX कहते हैं शायद उसे, या उसके ज़रिए उसको छिपाना पड़ता है। और तरकीब ये होती है कि यहाँ से यहाँ तक एक काला मोज़ा पहनना पड़ता है, उसके ऊपर ऐसे सफ़ेद रंग के क्रॉसेस बने होते हैं जो कि VFX वाले उसे देखते हैं। यहाँ पर पजामा जो या पैंट हो उसकी गांठ बांध देते हैं ताकि लगे कि ये एक स्टंप है, और उसके बाद वो VFX में यहाँ से यहाँ तक का जितना पोर्शन है वो गायब कर देते हैं। शूटिंग के दौरान मुझे तो वैसे ही करना पड़ा। तो हमारे एक बहुत ही सक्रिय असिस्टेंट हैं, कहाँ गए, ये हर्षित, इनका काम था कि मेरे दोनों टांगों को वो बांध के रखें, क्योंकि क्या है कि अगर ये टुंडा है एक तरह से, ये हिलना नहीं चाहिए। और आमतौर पर जिसके पूरे पाँव होते हैं ना, वो जब बात करते हैं या चलते हैं या कुर्सी भी चलाते हैं तो ये इसका जोर लग जाता है ताकि ये ना हिले, क्योंकि अगर ये हिलेगा तो टुंडा भी हिलेगा और वो अपने आप नहीं हिल सकता है जो कटा हुआ पाँव है। तो इनकी ये नौकरी लगी हुई थी कि हमारा पाँव जो है वो बांध देते थे। इस तरह हमने उसमें काम किया। कई ऐसे दृश्य थे जहाँ पर मुझे लेट करके काम करना था या फिल्माना था, तो उसमें एक अलग तरह का पलंग बनता था जिसमें अगर मैं बिस्तर पे यूं बैठा हूँ बिस्तर के ऊपर, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद कर दिया जाता था जिसके अंदर मेरी टांग चली जाती थी और ऊपर से फिर कंबल रजाई वगैरह ओढ़ लेते थे। इस तरह करके हमें काम करना पड़ा। तो सर ये तो हमारा इम्तिहान हो गया यहाँ पर। रश ऑफ लाइफ के ऊपर बाबूजी ने कविता लिखी है और राजू और विनोद ने कई बार उसको सुना है। वो कुछ पंक्तियाँ आपको सुना देता हूँ। ये हमारे जीवन जो है वो बड़े भागदौड़ का जीवन हो गया है, ख़ासतौर से जितने भी लोग मुंबई में रहते हैं। तो बाबूजी की कविता थी कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जीवन की और ये देखिए कवियों की एक खूबी होती है कि अगर वो अपने शब्दों से मूवमेंट को एक आकार दे सकें तो बहुत। तो अगर इसको बाबूजी को आप सुनते तो उसमें आपको रफ्तार भी नजर आती शब्दों में। तो वो कुछ इस तरह होता कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। तो ऐसे लगता है कि जो भागा दौड़ी चल रही है। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूं यहाँ जाऊं किस जान, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। यूं बाहर की ठेला पेली ही क्या कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहापोह मचाया। जितना ही ठहरे रहने की थी अभिलाषा उतना ही रेले तेज ढकेले जाते हैं। क्रय विक्रय तो ठंडे दिल से हो सकता है, ये तो भागा भागी की छीना चोरी थी। अब मुझसे पूछा जाता है क्या बतलाऊं, क्या मान किंचन बिखराता पथ पर आया, वह कौन रतन अनमोल मिला ऐसा मुझको, जिस पर अपना मन प्राण न्यौछावर कर आया। ये थी तकदीरी बात मुझे गुण दोष न दो, जिसको समझा था सोना वह मिट्टी निकली, जिसको समझा था मोती वो आंसू निकला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बात। Thank you very much everybody for your patience, for your time and asking us few questions about